सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हो? आशा है कि ठीक होगे। ओके, आज का विषय है हमारा हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज हम हिंदी व्याकरण की जो हमारी किताब है आज हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो पाठ है वो तीसरा पाठ है, वो है शब्द। ठीक है, शब्द पढ़ेंगे हम। ओके, शब्द में देखो हमें क्या पढ़ना है कि इसमें हम ये पढ़ेंगे इस पाठ में कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, तो शब्द पढ़ने से पहले आपको मैं जो पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताए थे कि शब्द लिखने से या पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होता है, वर्ण। ठीक है, तो वर्ण पढ़ना होता है कि वर्णों से ही शब्द बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, अनेक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, कि जब हम वर्णों को जोड़ देते हैं तब वो शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण देखेंगे। मैं आपको वर्ण बताऊंगी फिर से कि वर्ण कौन से होते हैं और कैसे हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें देखो वर्ण आपको दिख रहा होगा ये अच्छे से। ये देखो, ये है वर्ण। ठीक है, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर के जो ये वर्ण हैं, ठीक है, इन्हीं स्वर के वर्णों से मात्राएं हमारी होती हैं। जैसे अ, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ देखो कोई मात्रा लगी हुई है इसमें, कोई लाइन या फिर कोई कुछ भी लिखा हो, कुछ नहीं है ना। तो आ की जो होती है कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा जो कि मैंने आपको करवाया है, आ की मात्रा में ये जो लाइन है ये हमारी आ की मात्रा होती है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा है ना कि जो ये लाइन है ये हमारी अ की मात्रा होती है। ये है छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा अलग से होती है। ठीक है, ये बड़ी ई, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा कहते हैं इसे। बड़ी जो बड़ी ई है इसे बड़ी ई की मात्रा बनती है। छोटा ऊ से छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ से बड़े ऊ की मात्रा। इससे री है तो री की मात्रा कहते हैं इसे। मात्राओं में ये सब इनमें मात्राएं होती हैं। ठीक है, कि जो स्वर है इनसे सारी मात्राएं बनती हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्वर से ही मात्राएं बनती हैं। ठीक है, और ये जो व्यंजन वाले वर्ण हैं, ठीक है, व्यंजन वाले जो वर्ण हैं इन पे ये सारी इनकी सारी मात्राएं इन वर्णों पे लगती हैं, व्यंजन वाले वर्णों पे। ठीक है, स्वर वाले वर्णों पे कभी कोई मात्रा नहीं लगती है, क्योंकि और पहले से ही इन पे मात्रा है। ये जैसे ये आ की मात्रा है, इसे आ की मात्रा में इंक्लूड किया जाता है, माना जाता है। इसे ई की मात्रा मानी जाती है। इसे बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये देखो ए की मात्रा, बड़ी ओ, छोटी ओ की मात्रा, बड़े औ की मात्रा। ठीक है, ये सारी मात्राओं में ही शामिल हो जाती हैं और यही इन्हीं की सारी मात्राएं इन व्यंजनों पे हम लगाते हैं और फिर इन व्यंजनों के साथ साथ उन मात्राओं की भी आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो हमें क्या पढ़ना है, शब्द। तो शब्द में देखो जब हम इनको जोड़कर, ये क्या है हमारे वर्ण हैं। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं कि ये जो हमारे वर्ण हैं ये सब अलग अलग है, अलग अलग है। देखो क अलग लिखा है, ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ अलग अलग लिखा है ना। जब हम इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, जब हम इन्हें जोड़ देते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। ठीक है, जब हम इन्हें जोड़ देते हैं तब क्या बन जाते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे देखो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, मैंने आपको बुक में पढ़ाया था। ये देखो, ये देखो मैंने आपको 2, 3 और 4 वर्ण वाले शब्द पढ़ाए थे। अब उन व्यंजनों को हमने ऐसे जोड़ दिया, जैसे ज ब, जब। तो इन दो अब ज अलग लिखा होता है, ब अलग लिखा होता है ना। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो दो व्यंजनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये शब्द बन गया ना। ऐसे ही देखो प और ल, तब प पतंग अलग लिखा होता है और ल कौन सी लाइन में होता है, देखो ये देखो, ये प पतंग है और ये ल है ना। तो देखो प यहाँ है, ल यहाँ है, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया ये हमारा
ये देखो क्या बन गया ये हमारा प ल पल। क्या बन गया प ल पल। समझ में आया आपको? क्लियर? वेरी गुड। आगे देखो जैसे ये है ध न। अब ये दो व्यंजन भी अलग अलग हैं, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया ये ध न धन। बन गया ना धन। ध न धन। समझ में आ गया? क्लियर? आगे देखो 3 वर्ण वाले शब्द। ठीक है, ये तो 2 वर्ण वाले शब्द। ठीक है, ये 3 वर्ण वाले शब्द क ल म। अब देखो हमने 3 वर्णों को जोड़ दिया है, 3 को। उधर 2 को जोड़ा था, यहाँ पे हमने 2 को जोड़ा था, यहाँ पे हमने 3 को जोड़ दिया। क ल म क्या बन गया कलम। बन गया ना कलम। तो ये है ऐसे कि व्यंजनों को जब हम जोड़ देते हैं तब ये जोड़कर शब्द बन जाते हैं। क्लियर? देखो इसी तरह से है 4 वर्ण वाले ख ट ख ट खट खट। तो हमने 4 वर्णों को जोड़ दिया तो ये भी शब्द बन गया। ठीक है, मतलब जब वर्णों को हम जोड़ देते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो आ की मात्रा के शब्द है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है न में आ की मात्रा ना व। ठीक है, अब व्यंजनों के साथ साथ हमने क्या है मात्रा को भी जोड़ा है। जोड़ा है ना, व्यंजनों के साथ साथ हमने मात्रा को भी जोड़ा है तो क्या बन गया ये शब्द बन गया। नाव। नाव होती है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोट कहते हैं, नाव होती है। ठीक है, आगे देखो ब में आ की मात्रा बा द ल। तो ब में आ की मात्रा जोड़ दी तो ब से क्या बन गया ये बा बन गया। फिर द ल बा द ल तो ये क्या बन गया बादल। बादल बोलते हैं ना क्लाउड, है ना, तो बादल। तो इसी तरह से चाहे मात्रा हो, जब हम मात्रा को या वर्ण व्यंजनों के शब्द जो वर्ण होते हैं इन सबको जोड़ देते हैं, जोड़ कर लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? क्या बनता है बोलो? शब्द। क्या बन जाता है? शब्द। ठीक है, आगे देखो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अनेक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। बनते हैं ना, अनेक। किसी में 2 वर्ण जुड़े होते हैं, किसी में 3 वाले में 3 होते हैं, 4 वाले में 4 होते हैं ना। तो इन सब वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है समूह बन जाते हैं। और इन वर्णों को जब मेल किया जाता है मतलब जोड़ा जाता है तो बन जाता है शब्द। ठीक है, क्लियर? आगे देखो एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना एक से अधिक। अगर एक है तो वो तो वर्ण शब्द नहीं हुआ, जैसे क है तो वो तो शब्द नहीं हुआ ना, वो तो वर्ण हो गया। अगर क के साथ हम जैसे देखो क है तो ये तो वर्ण हो गया हमारा, है ना। क के साथ हम र लगा देंगे। ठीक है, तो एक से अधिक हो गया ना, ये हो गया ना। कितने हो गए ये? 1 2 2 हो गए। ठीक है, तो 2 हो गए ये, तो क र कर, तो ये शब्द बन गया कर। ठीक है, अब जैसे देखो हम लिख रहे हैं क स र त। ठीक है, कसरत। तो कितना हो गया ये देखो क 1 2 3 4 वर्ण हो गए। तो एक से अधिक वर्णों के समूह को, तो एक से अधिक हो गए ना, 4 वर्ण हो गए। तो इसके समूह को मतलब ये जो एक साथ लिखे जाते हैं जोड़कर, इसे क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। ठीक है, कि एक से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहेंगे हम? शब्द कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं। 4 है ना, तो क्या है ये? शब्द। क्या है ये? शब्द बन गए। मतलब वर्णों का जो समूह जुड़ गया तो वो शब्द बन गए। ठीक है, आगे देखो चित्रों में नीचे दिए गए चित्र हैं। ठीक है, इन सब में देखो शब्द बने हुए हैं। ओके, ये देखो आ म। अब देखो ये स्वर है और ये व्यंजन है। आ म, तो स्वर और व्यंजन को जोड़ दिया तो क्या बन गया ये? आम। बन गया ना आम। ये क्या है? ह में आ की मात्रा जोड़ दी तो ह से क्या बन गया ये? हा। थ में बड़ी ई की मात्रा थी, क्या बन गया? हाथी। हाथी है ना, तो क्या बन गया? हाथी। ठीक है, म, ये क्या है? मेज। म में ए की मात्रा ज, मेज। ठीक है,
ये सभी शब्द हैं, ये सब क्या हैं, शब्द हैं, क्योंकि इसमें व्यंजन, स्वर, मात्राएं सब जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इनसे क्या बन गया, शब्द बन गया। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है, वर्ण है जैसे क, ख, ग, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी सी इकाई है वर्ण। ठीक है, और शब्द भाषा की वर्ण से बड़ी इकाई है। ठीक है, जो शब्द है वो भाषा की जो है वो बड़ी इकाई है। ओके ओके, क्लियर। वर्ण से बड़ी है, ठीक है, ये याद रखना है, वर्ण से बड़ी है, कौन है वो, बड़ी इकाई शब्द है। क्लियर। अब भाषा के प्रकार पढ़ेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। अब भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा जो है वो 2 प्रकार की होती है। ये देखो, भाषा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। बोलो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला है सार्थक शब्द, बोलो सार्थक शब्द। दूसरा निनार्थक शब्द, दूसरा निरार्थक शब्द। ढंग से बोलना। पहला सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। दूसरा निरार्थक शब्द। क्या बोलोगे, निरार्थक शब्द। ठीक है, पहला सार्थक, दूसरा निरार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द क्या है, सार्थक शब्द जो शब्द कोई ना कोई अर्थ रखते हैं, मतलब जो शब्द, वो शब्द जिसका अर्थ होता है। ठीक है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थ मतलब जैसे देखो आम, तो आम है, तो अगर हम आम बोलेंगे तो आम का तो अर्थ निकल रहा है ना, निकल रहा है ना कि आम है, तो इसका मतलब जैसे आम बोलेंगे वैसे आपके माइंड में बस पिक्चर बन जाएगी आम की कि हाँ आम ऐसा होता है। ठीक है, हाथी बोला तो हाथी का पता चल गया ना हमें, हम तुरंत हमारे माइंड में पिक्चर बन जाती है, हाँ हाथी ऐसा होता है, कहाँ रहता है वो, जंगल में रहता है ना। ऐसे है वो कोई सार्थक शब्द, मतलब जिसका मतलब निकलता हो। जैसे तोता, तो तोता, तोता बोलेंगे तो आप क्या सोचोगे तोता के बारे में, कैसा तोता, कौन से कलर का होता है, हरे रंग का होता है। तोता कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है। ठीक है, समझ में आया। घड़ी, तो घड़ी हम बोलेंगे तो घड़ी के बारे में हमारे माइंड में क्या आएगा, हमारे माइंड में सिर्फ ये बात आएगी घड़ी, घड़ी जो हमारे घर में लगी होती है, जो हम घड़ी पहनते हैं हाथों में, है ना, हम जिसे टाइम देखते हैं वही तो होती है घड़ी। ठीक है, पानी, पानी जो हम पानी पीते हैं, दाल, कपड़ा, रोटी। ठीक है, जो हम खाते पीते हैं, कपड़ा जो हम पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अलग ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, तो जिसका अर्थ निकलता हो वो होते हैं सार्थक शब्द। क्या होते हैं, सार्थक शब्द, जिसका अर्थ निकलता हो। जिस हमने कह दिया जैसे बुक, किताब है ये, तो किताब हिंदी की किताब है। ठीक है ना, किताब है ना, तो हमने हिंदी किताब कही तो आपने क्या सोचा, हिंदी की किताब, तो हिंदी की किताब पढ़नी है, हिंदी व्याकरण की पढ़नी है, तो हिंदी की व्याकरण की किताब आपने फटाफट निकाल दी। ठीक है, निरार्थक शब्द क्या है, निरार्थक शब्द, निरार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोता, वड़ी, वोटी, चवात, पावल आदि। अब ये बताओ, ये सारे शब्द आपने सुने हैं। अगर आपको कहे कि वोता लेकर आओ बेटा, वोता, आपकी मम्मा कहेंगी वोता लेके आओ, तो आप क्या लेके आओगे, आप तो पहले सोचोगे ना कि वोता क्या होता है, क्या होता है वोता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। वड़ी, वड़ी क्या होता है, वड़ी तो कुछ नहीं होता है। अम्मा कहें कि आपको कह रहे, मैंने आपसे कहा बेटा वड़ी बताओ, वड़ी क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, वड़ी क्या होती है, नहीं पता है ना आपको, कहोगे कि मैम ये होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं है वड़ी क्या होता है ना। तो जैसे ही मतलब ऐसे वर्ड जिसका कोई मीनिंग ही ना बनता हो, अब वड़ी कहेंगे तो आपके माइंड में क्या, आप क्या पिक्चर बनेगी, कोई पिक्चर ही नहीं बनेगी, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, चवात, तो चवात क्या होता है, चवात भी का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं चावल कहूँ तो आपके माइंड में चावल का अपने आप इमेज बन जाएगी, हाँ चावल, हाँ वो चावल जो हम लोग खाते हैं, है ना। तो अब चवात कहेंगे तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, नहीं बनता है ना। वोटी, वोटी का क्या मीनिंग बनता है, कोई मीनिंग नहीं बनता है। अगर मैं रोटी कहूँ इसके बदले, तो रोटी आप लोग समझ जाओगे ना, हाँ रोटी, रोटी जो मम्मा रोटी बनाती हैं, पराठे बनाती हैं, है ना। तो जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता हो, कोई मीनिंग नहीं निकलता हो, ठीक है,
समझ में आया, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे देखो, कभी कभी हम बोलते समय सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मतलब कभी कभी आपने सुना होगा आपके घर में मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादी जी, ठीक है, ज़्यादातर तो दादा दादी जी कभी बोल देते हैं, घर से बाय मिस्टेक निकल आती है सभी के मुंह से, कभी निकल आता होगा, सुना होगा आप लोगों ने गाँव में, वो मोस्टली गाँव में, कि कभी कभी जो सार्थक शब्द होते हैं, मतलब जिसके मतलब निकलता है, जिसका मीनिंग बनता है, उसके साथ साथ वो निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखो, खाना वाना लाओ, बोल देते हैं ना घर में, आपके दादा दादी जी या आपके फादर बोल देते हो खाना वाना लेके आओ, चलो खाते हैं, है ना। तो खाना का तो मतलब बन गया कि खाना खाते हैं, बट वाना क्या हुआ, वाना का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही है दाल वाल। अब दाल का तो पता है कि दाल मम्मा बनाती हैं आपकी, है ना। तो वाल क्या होती है, वाल तो कुछ नहीं पता, वाल क्या होती है, दाल तो पता नहीं है ना। तो ऐसे ही है कि सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मीनिंग बन जाता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता जिनका कोई अर्थ ही ना हो, ठीक है। इस तरह से आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है अच्छे से कि शब्द क्या होते हैं। पहले आपको वर्णों को समझना है, वर्णों को ही जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ ही हम मात्राओं को भी जोड़ देते हैं, तो और शब्द बन जाते हैं, ठीक है। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, पर निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।